बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जहां ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर अहम तरीन मुलाकातें हुई, तो इस सूरत हाल के अंदर जो ऑलरेडी एक नया भूचाल आया हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो ज़ुबान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस्तेमाल की गई, तो अब इसमें बाकायदा तौर पर अरब ममालिक से भी सख्त रद्द अमल आना शुरू हो चुके हैं। और बाकायदा तौर पर अरब ममालिक से अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो ढोलकी बजाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स, साथ ही साथ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नए मुस्लिम इत्तेहाद की इस वक्त जो सूरत हाल है वो पसे पर्दा अब किस तरह से जो अरब ममालिक हैं वो अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करने की बजाय इस एक नए इकदाम की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी अरब मीडिया की एक रिपोर्ट है और साथ साथ कतर से एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का एक जो सिनेरियो इस वक्त ज़ेर बहस है, इस पर यह अहमियत इख्तियार करता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स के ऊपर दीगर खलीजी ममालिक जो हैं वो क्या रिस्पॉन्स रखते हैं और अब आगे क्या होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी करें। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जमी हुई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास हुआ और साथ ही साथ ये सिर्फ इजलास तक बातें महदूद नहीं रहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए ये अब पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो इस हवाले से एक प्रेस रिलीज सामने आई, ज़रा इस हवाले से आपको बताऊं। फर्दर जो इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद का जो मामला है वो अब फर्दर इसमें तेज़ी देखी जा रही है। सबसे पहले जी इस्लामाबाद से खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा थे, इनकी पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अहम तरीन मुलाकातें हुई, जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और साथ साथ इस खित्ते की कशीदगी के अलावा दीगर जो अहम अमूर थे इन पर भी तबादला ख्याल किया गया और इलाकाई सूरत हाल का जो जायज़ा था वो भी लिया गया। ये तो एक फॉर्मल सी प्रेस रिलीज थी जो जारी की गई है, लेकिन इसमें यह इंतहाई अहम चीज़ ये है कि बाकायदा तौर पर जो सऊदी वज़राए ख़ारजा हैं इनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकातें हुई हैं और दूसरी तरफ तुर्की मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी भी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। अब इसके साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में एक खबर दी थी कि अब अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बरहा अमेरिका की कोशिशों के बावजूद भी जिस तरह से अरब ममालिक जो थे वो बिल्कुल इस जंग के अंदर न्यूट्रल रहे और साथ ही साथ जो रिमार्क्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दिए गए हैं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को लेकर, सबसे पहले मैं आपको उस हवाले से बताऊं तो कतर से अब बाकायदा तौर पर इस पर एक रद्द-ए-अमल जो है वो सामने भी आ चुका है। बाद में फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। पहले जरा आप ये वीडियो देखें। First off, what are your thoughts on these remarks from Trump, and how will U.S. allies in the Middle East likely react to some of the statements that he made there? Well, Donald Trump is the most controversial president in the history of the USA presidency. Well, what he said yesterday about the Crown Prince of Saudi Arabia has been perceived as an extremely absurd political language, weird, vulgar, and extremely odd. One should not speak to his allies or about his allies in such a vulgar. अब बेसिकली नाज़रीन किराम जो आपने वीडियो देखी है ये कतर से बिलोंग करते हैं और ये प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अली अल अहमद। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूं कि इस क्लिप के अंदर उनकी जो एंकर थी इसके साथ गुफ्तगू हुई क्या है। अब इसमें सबसे पहले जी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बयानात सामने आए थे, सबसे पहले इसके ऊपर जो एंकर थी इन्होंने इसके ऊपर इनसे सवाल किया और साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के शादी को लेकर एक ऐसा बयान है, इस पर उन्होंने पूछा कि आपका रद्द अमल क्या है। तो इस पर जी
प्रोफेसर अली अल अहमद जो है वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के सदारती तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ यानी कंट्रोवर्शियल सदर हैं। इनकी जानब से जो सऊदी अरबिया के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो कुछ कहा गया, इसे इंतहाई बेहुदा और गैर मुनासिब सियासी जो ज़ुबान है वो समझा गया। ये बहुत ही अजीब, बेहुदा और नहायत ही गैर मामूली बात थी। किसी को भी अपने इत्तेहादियों जो ऐसे अलाइज जो आपके करीब हों, इसके अलावा जो आपके इत्तेहादी हों, इनके बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, बल्कि इन्होंने साफ साफ इनकी जो ज़ुबान थी इसको बेहुदा और ज़बान जैसे अल्फाज जो थे वो इनकी जानब से इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को लेकर रिमार्क्स दिए थे। अब साथ साथ वो कहते हैं कि ये सब सुनकर बड़ा ही हम हैरान हुए हैं। हमने इस बात पर हैरत से भी देखा है कि इसे एक तो ये इंतहाई नाकाबिले जो कबूल ज़ुबान है वो इस्तेमाल की गई है। शायद अमेरिका में इसका कोई और मतलब जो है वो निकाला जाता हो, लेकिन हमारे लिए जो कुछ इन्होंने कहा है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। देखिए, इस वक्त जो रिमार्क्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दिए गए थे, इसके ऊपर अरब ममालिक के अंदर शदीद गमो गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है, क्योंकि तमाम अरब ममालिक जो है स्पेशली सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को एक क्लोज अलाए समझते थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लेकिन उनकी जानब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, अब इसमें तमाम अरब ममालिक जो है इनके अंदर ये तशवीश पाई जा रही है कि एक तगड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इनकी जानब से अमेरिका में की जाती है। इसके अलावा अपने मुल्क के अंदर अमेरिका को अड्डे भी दिए गए हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी जो इस वक्त सूरत हाल है आज खलीजी ममालिक के अंदर, जो हमले या जो तबाही ईरान की जानब से खलीजी ममालिक के अंदर की जा रही है, उसका जिम्मेदार भी वो अमेरिका को ठहराते हैं। उन्होंने तबाही भी बर्दाश्त की, सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगर ऐसे रिमार्क्स आते हैं तो यकीनी तौर पर अब जो अरब ममालिक हैं वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा कदम जो है वो उठाया जाए कि इसमें अब अमेरिका के ऊपर जो इनकी इंडिपेंडेंसी है इसको कम किया जा सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से जी इस वक्त बड़ी खबरें चल रही हैं और पसे पर्दा ये खबरें ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान है, इसके अलावा कतर, बहरीन या दीगर कई जो खलीजी ममालिक हैं वो अब इस सूरत हाल के ऊपर गौर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें स्पेशली तुर्की, इसके अलावा जो मिस्र है वो बड़ा ही अहम रोल अदा कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि एक नेटो तर्ज का मुस्लिम इत्तेहाद जो है इसका क़याम अमल में लाया जाए। तो अब इसकी कंफर्मेशन जो है वो बाकायदा तौर पर अरब मीडिया जो है इनकी जानब से भी की जा चुकी है। अब सबसे पहले ये देखें कि तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग अवेटेड डिफेंस पैक्ट। अरब मीडिया, अब इसमें अरब मीडिया जो है वो बेसिकली खुद इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि तुर्की, मिस्र, इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है वो हमरा पाकिस्तान के एक लॉन्ग टर्म, एक मोस्ट अवेटेड की जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिसका शिद्दत से इंतजार था। ये तमाम ममालिक जो हैं उस डिफेंस पैक्ट की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब तक की एक बड़ी अहम खबर थी जो बाकायदा तौर पर अरब मीडिया की जानब से भी इसकी तस्दीक की गई है। अब फर्दर इस हवाले से मैं बताऊं तो जो इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें हुई हैं, इसमें शहबाज शरीफ की भी बाकायदा तौर पर इन तमाम वज़राए खारजा से बाकायदा तौर पर मुलाकातें हुई हैं और इसमें सऊदी वज़ीर खारजा, इसके अलावा तुर्की या मिस्र के जो वज़राए खारजा थे इनकी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फिर माशा सैयद आसम मुनीर के साथ जो थी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें खबर यह भी सामने आ रही है कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा के दरमियान अहम मुलाकातें हुई। इसके अलावा इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक की भी इसमें शिरकत थी। अब ज़राए इस हवाले से ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुलाकातें हुई हैं इनमें ये तफसीलात भी फ्राहम की गई हैं। एक जानब जहाँ नाज़रीन कराम ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ इसराइल के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर एक और जो है वो हमला किया गया है, जिसमें बेसिकली अब तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि इसराइली सनती इलाके में ईरानी हमले के बाद जो वहाँ पर नुकसानात थे वो देखे गए हैं। अब इसमें फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि जनूबी जो इसराइल है वहाँ पर बेर अल सबा के जो सनती जोन था इस पर ईरानी हमले के बाद वहाँ पर ख़तरनाक कीमियाई मवाद जो था इसके अखराज का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी तक ये खदशा है, कन्फर्म नहीं है कि क्या आया ये अखराज जो है वो हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इससे फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि हुकाम के मुताबिक वस्ती इसराइल के बेर अल सबा से मिलाने वाले मरकज़ी शाहराह जो है वो फिल वक्त बंद कर दी गई है ताकि मुमकिन आलूदगी को काबू में लाने और किसी मुमकिन कीमियाई अखराज को रोकने के साथ साथ आग बुझाने के इक़दाम जो हैं वो भी जारी
وہ بھی جاری رکھے جا سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق متاثرہ صنعتی زون میں تقریباً 19 مختلف فیکٹریاں موجود ہیں، جن میں برومائڈ بنانے والی فیکٹری اور دوا، اس کے علاوہ دیگر جو عام صنعتی یہ فیکٹریاں تھیں جن کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جانب سے کسی قسم کا جو نقصان ہے یا فردر اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ صرف ابھی تک یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اندر ان کی جو صنعتی علاقہ تھا وہاں پر مختلف سٹرائک جو ہیں وہ کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ بہرحال چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بھی انتہائی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عام خبر جو ہے وہ اردن سے بھی سامنے آ رہی ہے۔ وہاں پر بھی ایران کی جانب سے اردن کی ایک ازرق ایئر بیس جو ہے بیسیکلی ایک امریکی فوجی ساز و سامان پر ایک امریکی فوجی ساز و سامان کا ایک اڈا بتایا جا رہا ہے جس پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ایرانی فوج نے اپنے تازہ بیان میں یہ کہا کہ اردن کی جو ازرق ایئر بیس تھی اس پر امریکی فوجی ساز و سامان کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایرانی افواج نے آج الال صبح متعدد ڈرونز کے ذریعے لاجسٹک اور سپورٹ آلات کے ڈیپو کے ساتھ ساتھ امریکی فوجیوں کی رہائش کی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج نے ازرق ایئر بیس کو خطے کے عام ترین فوجی مراکز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشرقی اردن میں اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے باعث امریکی آپریشن کا ایک بڑا مرکز بھی ہے، جس کو کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ اب ایران کی جانب سے وہاں پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ انتہائی ایک انٹرسٹنگ جو کہیں کہ رخ اختیار کر چکی ہیں۔ ایک جانب جہاں پاکستان، ترکی، مصر جو ہیں وہ جنگ بندی کی کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف بیک ہینڈ پہ رہتے ہوئے اب تمام خلیجی ممالک سمیت پاکستان کو لے کر ایک اہم جو اتحاد ہے وہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اسی طرح سے یہ مسلم اتحاد جو ہے وہ ایک جامعہ شکل جو ہے وہ اختیار کرے، اور پاکستان اس کی انشاءاللہ عز و جل سربراہی کرے گا۔ بہرحال دعا کریں کہ انشاءاللہ پاکستان جو بہرحال یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔